बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाम हक शेख बरादरी का एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा। थाना साइट एरिया के इलाके नसीराबाद में वाक़िया PPHI सेंटर में मुबैना तिब्बी गफलत के बायस एक खातून की जाम हक होने के मामले पर शेख बरादरी की जानिब से गुलशन इकबाल शेख कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में अली मर्दान शेख, यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन फरहान अली शेख, शेख कम्युनिटी के रहनुमा जावेद अहमद शेख, खातून का शोहर यासीन शेख समेत बरादरी के दीगर अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम किया है कि 25 मई 2026 को एक खातून को डिलीवरी के लिए नसीराबाद के PPHI सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां दाखिले के तकरीबन 1 घंटे बाद लेडी डॉक्टर सायरा ने अहले खाना को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। मुजाहिरीन के मुताबिक 2 घंटे बाद डॉक्टर ने खातून की तबीयत खराब होने की इत्तला दी। फौरी तौर पर सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल किया गया, ताहम सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने अहले खाना को बताया कि खातून इंतकाल कर चुकी है। शेख बरादरी के रहनुमा का कहना था कि गरीब खानदान के खातून की मौत PPHI सेंटर में तैनात लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस हुई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मिलाई जाए और लेडी डॉक्टर सायरा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतासा खानदान को इंसाफ फराहम ना किया गया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो शेख बरादरी सखर की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला ने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी के हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अली रजा समेत दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। उन्होंने ज़ीशान कॉलोनी में ज़ेर तामीर क्रिकेट एरीना, जिना पार्क और इकबाल बाजार के दौरे के दौरान तामीराती काम की रफ्तार और मेयार का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों और ठेकेदारों को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर और आला तरीन मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। काम में सुस्त रवि या क्वालिटी पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने इन्हें मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सिट्टू कमालिया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी की दफ्तर में अवामी शिकायत की समात, मौके पर ही फौरी इजाले के अहकाम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने अपने दफ्तर में शहरियों के मसाइल और शिकायत को फर्दन सुना। उन्होंने सालीन की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन लेते हुए मुतअद्दिद शिकायत का मौके पर ही इजाला कर दिया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। इस मौके पर इनका कहना था कि अवाम के जायज़ मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना इंतजामी की अवलीन जिम्मेदारी है और सिस्टम में किसी की किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। हैदराबाद में आल पाकिस्तान वापरा हाइड्रो यूनियन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुलाजमीन की बड़ी तादाद प्रेस क्लब हैदराबाद के सामने जमा हुई और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने वापरा की निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। मुलाजिम रहनुमाओं का कहना था कि इदारे की निजकारी से लाखों मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर यह फैसला वापस ले। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो भरपूर एहतजाज तहरीक चलाई जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने जॉइंट पेश अनासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फैसला कर लिया। SSP हैदराबाद शाहजेब चाचर की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SP हेडक्वार्टर जैन बलोच, SDPOs, SHOs और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इश्तिहारी मुल्ज़मान को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया गया। दौरान इजलास बाज़ अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैयों और नाकिस कारकर्दगी का नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए। ESP शाहजेब चाचर ने शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त करने और पुलिस गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी है कि नाकाबंदी के दौरान सर्च डिवाइस ऐप की मदद से जॉइंट पेशा अफराद की शिनाख्त यकीनी बनाई जाए। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के सिलसिले में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कन्वीनर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की है। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO राना अयाज सलीम और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक समेत डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs, उलमा कराम, मुशाइख अज़ाम और अमन कमेटियों के अरकान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के अज़म इस्तेहकाम प्रोग्राम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इस्तेहकाम पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए उलमा कराम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्लामती इस्तेहकाम और दिफा के लिए पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज और कौमी
सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने मार्का हक बयान मरसूस में फ़ौज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कौमी यकजहती ही पाकिस्तान की असल ताकत है। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि साहिवाल डिवीज़न हमेशा मजहबी रवादारी और बैनुल मसालिक हम आहंगी के रोशन मिसाल रहा है। जलूसों और मजालिस के पुरअमन इनकाद, सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजामी अमूर के लिए जामे प्लान तरतीब दिया जा चुका है, जबकि उलमा कराम और अमन कमेटियों के ताउन से मिसाली अमन अमान को यकीनी बनाया जाएगा। RPO राना मोहम्मद अयाज सलीम ने कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और सात मकामात जलसों और जुलूसों और मजालिस की मुसलसल निगरानी की जाएगी। इजलास में शरीक उलमा कराम ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि साहिवाल डिवीज़न में तमाम मुकाबला फिक्र के दरमियान मिसाली हम आहंगी मौजूद है और मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। साहिवाल मोहम्मद अरशद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के सिलसिले में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत कन्वीनर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO राना अयाज सलीम और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक समेत डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs, उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और अमन कमेटियों के अरकान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के अज़म इस्तेहकाम प्रोग्राम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए उलमा कराम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा के लिए पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज और कौमी सलामती के इदारों की शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने मार्का हक बयान मरसूस में फ़ौज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौमी यकजहती पाकिस्तान की असल ताकत है। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि साहिवाल डिवीज़न हमेशा मजहबी रवादारी और बैनुल मसालिक हम आहंगी की रोशन मिसाल रहा है। जुलूसों और मजालिस के पुरअमन इनकाद, सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजामी अमूर के लिए जामिया प्लान तरतीब दिया जा चुका है, जबकि उलमा कराम और अमन कमेटियों के ताउन से मिसाली अमन अमान को यकीनी बनाया जाएगा। RPO राना मोहम्मद अयाज सलीम ने कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और हिसास मकामात जुलूसों और मजालिस की मुसलसल निगरानी की जाएगी। इजलास में शरीक उलमा कराम ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि साहिवाल डिवीज़न में तमाम मुकाबला फिक्र के दरमियान मिसाली हम आहंगी मौजूद है और मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएँ। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। टोनोबागो से शहजाद मेमन की रिपोर्ट। टोनोबागो शहर से गुजरने वाली शादी लाजवा के वाटर कोर्स 7R में रुकावटें डालकर इसे बंद करने और पानी के रास्ते में मिट्टी डालने के मामले की खबरें मीडिया पर नशर होने के बाद सेडाबद्दीन के चेयरमैन हाजी साईं बख्श जमाली के भाइयों शाहनवाज जमाली और अता हुसैन जमाली की मुदाखलत से मसला हल हो गया। मुतलका वाटर कोर्स की खुदाई करके तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी गई, जबकि वाटर कोर्स के ज़िम्मेदारों दिलबर सिंधी, कारू हालीपोटो, सचल हालीपोटो, रजब ख्वाजा और जहीर ख्वाजा से मुज़ाकरात के बाद आज इनका ऐलान करदा एहतजाजी धरना भी ख़त्म कर दिया गया है। वाटर कोर्स बहाल होने की खुशी में ज़िम्मेदारों ने मिठाइयाँ तकसीम की हैं। एहतजाज के दौरान ज़िम्मेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये इनके रोज़गार और ज़िंदगी का मसला था, जो छोटे ज़िम्मेदारों के एहतजाज और सहाफ़ियों की मौसर कवरेज की बदौलत हल हुआ। दूसरी जानिब सेडाबद्दीन ज़िला के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बदीन के साबिका जनरल सेक्रेटरी हाजी साईं बख्श जमाली के भाई शाहनवाज जमाली, अता हुसैन जमाली और सेठ असलम ख्वाजा ने अपने बंगले पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मज़कूरा वाटर कोर्स में कोई बड़ी रुकावट मौजूद नहीं थी, ताहम जो मामूली मसाइल थे इन्हें ज़िम्मेदारों से बातचीत के ज़रिए हल कर दिया गया है। उन्होंने यह बताया कि वाटर कोर्स में पाइपों के हवाले से शिकायत थी, जिन्हें दूर करते हुए ज़िम्मेदारों के लिए वाटर कोर्स की करीब एक नया रास्ता भी बना दिया गया है ताकि पानी में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। मजीद ये कि जिन कॉलम्स पर एतराज़ था इन्हें भी हटा दिया गया है। शाह नवाज जमाली और अता हुसैन जमाली ने कहा है कि मुकामी ज़िम्मेदार हमारे कारकुन और भाई हैं, हम सब एक हैं, शहर के रिहायशी हैं और भाईचारे के साथ रहते रहेंगे। आइंदा भी तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत से हल किए जाएंगे। इस मौके पर ज़िम्मेदार दिलबर सिंधी, कारू हालीपोटो, सचल हालीपोटो, रजब ख्वाजा, जहीर ख्वाजा और गुलाम हैदर बकारी ने जमाली बरादरान की कोशिशों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है वाटर कोर्स से मुतालिक बाकी छोटे मसाइल भी बाहमी ताउन से हल कर लिए जाएंगे। बादशाह सैकड़ों ज़िम्मेदारों ने वाटर कोर्स की बहाली की खुशी में पंगरियू रोड पर रैली निकाली और मिठाइयाँ तकसीम की। ज़िम्मेदारों ने सहाफ़ियों, सोशल वर्कर्स और एहतजाज में शरीक तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया, जबकि सहाफ़ियों को भी मिठाई खिलाकर इनकी खिदमत को सराहा गया और आने वाले तमाम ज़िम्मेदारों को वापस से रवाना किया गया।
खैराबाद ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शौकत महमूद बसरा जिस अंदाज में लोगों के दरमियान आए और अवाम ने जिस मोहब्बत और गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया, इससे वाज़िया होता है कि इनकी और इमरान खान की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ है। लोगों का जोशो जज्बा इनसे मिलने के बेताबी और ईद मिलन का एक बड़े जलसे की शक्ल अख्तियार कर जाना इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम आज भी इनके साथ अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो इनके साथ मुश्किल और बुरे वक्त में भी डटे रहे, जिनमें हाफिज़ इजलाल हैदर और चौधरी आज़म अली एडवोकेट नुमाया हैं। उन्हें साथ लेकर अवाम के दरमियान जाना एक अहम सियासी पैगाम दे रहा है। जिस अंदाज में ये शख्सियात एक साथ अवामी राब्ता मुहिम में नजर आई, उससे यही तासुर मिलता है आने वाले इलेक्शन में यही लोग शौकत बसरा के करीब साथी और सियासी पार्टनर साबित हो सकते हैं। अवामी इज्तिमात में इनकी मुश्तरका मौजूदगी न सिर्फ इत्तेहाद बल्कि बाहमी एतमाद और मजबूत सियासी हिकमत अमली की भी अक्कासी करती हैं। सकर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का निष्कारी के खिलाफ एहतजाजी धरना मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्कगीर तहरीक की धमकी। सकर ब्यूरो रिपोर्ट आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सेपको रीजन सकर की जानिब से वापडा कंपनियों की मुजवजा निष्कारी मुलाजमीन के मसाइल और दीगर मुतालबात के हक में सकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना और मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबात की फौरी मंजूरी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम न किए गए तो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। एहतजाजी मुजाहरे और धरने की क़यादत रीजनल वाइस चेयरमैन अकील अहमद जुनेजो, रीजनल सेक्रेटरी हाजी खलील रहमान डोमकी, शुजात हुसैन घुमरो, चेयरमैन सखर डिवीज़न नज़र मोहम्मद मेमन, मकसूद अहमद मला, शमसुद्दीन, अकील अहमद दायू, इशफाक अहमद मेहर, अब्दुल खालिक सावंत, जावेद अहमद अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर यूनियन के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहरे से खिताब करते हुए यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से वापडा बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी की पॉलिसी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि निष्कारी के फैसले से हज़ारों से मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा, जबकि अवाम को भी महंगी बिजली और नाकिस सर्विसेज का सामना करना पड़ेगा। रहनुमाओं ने कहा कि इदारे में नई भर्तियों पर पाबंदी, मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतों से महरूम रखना और तनख्वाहों में गैर मुनसफाना फ़र्क बरकरार रखना मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर भर्तियों का अमल बहाल किया जाए। सेपको अहकामात के मुताबिक पैनल अस्पतालों के साथ मुआहदे किए जाएँ ताकि मुलाजमीन को बेहतर तिबी सहूलियात मैसर आ सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाइन स्टाफ को दौरान ड्यूटी हादसा से बचाने के लिए मौसर और अमली इक़दाम किए जाएँ। फील्ड स्टाफ को जदीद गाड़ियाँ, बक्ट, TNP टूल्स एंड प्लांट्स और PPE फ्राहम की जाएँ ताकि वो महफूज माहौल में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे सकें। इस तरह मीटर रीडर को स्नैप प्लांस और अपग्रेडेशन दी जाए ताकि इनके दीना मसाइल हल हो सके। यूनियन रहनुमाओं ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए और निष्कारी का फैसले को नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर की तरह वसी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने दिए जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड निज़ाम बंद करने समेत सख्त एहतजाजी इक़दाम पर गौर किया जाए और बिजली के निज़ाम में ब्रेकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा होने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुजाहिरीन ने अज़म जाहिर किया कि जब तक हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम नहीं करती और निष्कारी के फैसले को वापस नहीं लेती, इस वक्त तक एहतजाजी मुजाहरों, धरनों और तहरीक का सिलसिला जारी रखा जाएगा। स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।